जो सर्दियों की एक सुनहरी सुबह और एक किसान के अपने बाग से जुड़ाव को दर्शाती है। सर्दियों की एक सुबह, अनुज और उसका आम का बाग। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। चारों तरफ सफेद कोहरे की चादर लिपटी हुई थी। अनुज अपने बिछौने से उठा और अपनी पुरानी ऊनी लोई कंबल कंधे पर डाल ली। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, बस आकाश में एक हल्की सी लालिमा छाई थी। बाग की ओर कदम, हाथ में डंडा लिए अनुज अपने घर से निकला और खेतों की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो अपने आम के बाग की तरफ बढ़ रहा था, पैरों के नीचे दबी सूखी घास की चरमराहट सन्नाटे को तोड़ रही थी। ओस की बूंदें पत्तों से टपक रही थी, मानो प्रकृति मोतियों की बारिश कर रही हो। यादों का झरोखा। बाग में पहुंचते ही अनुज ने एक पुराने विशाल आम के पेड़ को छुआ। ये पेड़ उसके दादाजी ने लगाया था। सर्दियों में आम के पेड़ों पर फल तो नहीं होते, लेकिन अनुज को इनकी सेवा करना सबसे ज्यादा पसंद था। वो जानता था कि यही वो समय है जब पेड़ों को पोषण की जरूरत होती है, ताकि गर्मियों में वे रसीले दशहरी और लंगड़ा आमों से लद सकें। बाग की हलचल, कोहरे का नजारा। कोहरे के बीच से सूरज की किरणें छनकर आ रही थीं, जिससे बाग का दृश्य किसी सपने जैसा लग रहा था। अलाव की गर्मी। अनुज ने बाग के कोने में गिरे हुए सूखे पत्तों को इकट्ठा किया और एक छोटा सा अलाव जलाया। आग की तपन और हाथों में मिट्टी की खुशबू ने उसकी सारी थकान मिटा दी। भविष्य की उम्मीद। उसने ध्यान से देखा कि कहीं किसी पेड़ में मंजर बौर आने की सुगबुगाहट तो नहीं शुरू हुई। हालांकि अभी वक्त था, पर एक किसान की नजर हमेशा कल की फसल पर होती है। निष्कर्ष। अनुज के लिए वो बाग सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और पुरखों की विरासत थी। सर्दी की उस खामोश सुबह में अपने पेड़ों के बीच टहलते हुए उसे जो सुकून मिल रहा था, वो शहर की किसी भी सुख सुविधा से कहीं बढ़कर था। क्या आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां उस शांत सुबह में अचानक एक हलचल होती है। अचानक एक आहट। अनुज अभी अलाव की गर्मी का आनंद ले ही रहा था कि तभी उसे बाग के आखिरी छोर से सूखी लकड़ियों के टूटने की आवाज आई। कड़क। अनुज सतर्क हो गया। इस कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह बाग में कौन हो सकता है? उसने अपनी लोई कसकर ओढ़ी और हाथ में डंडा लेकर दबे पांव उस दिशा में बढ़ने लगा। कोहरा इतना घना था कि 5 हाथ दूर का भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। एक नन्हा मेहमान। जब वो बाग के सबसे पुराने चौसा आम के पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि नीलगायों का एक छोटा सा झुंड कोहरे से निकल कर आया था। उनमें एक छोटा सा बच्चा भी था, जो ठंड से ठिठुर रहा था और रास्ता भटक कर झुंड से थोड़ा अलग हो गया था। अनुज को पहले तो थोड़ा गुस्सा आया कि वे उसकी मेहनत से लगाई गई बाड़ खराब कर सकते हैं, लेकिन उस छोटे बच्चे की कंपाहट देखकर उसका दिल पसीज गया। अनुज की ममता। अनुज ने उन्हें भगाने के बजाय एक अनोखा फैसला किया। उसने अलाव की आग को थोड़ा और बढ़ाया ताकि धुआं और गर्मी उन तक पहुंचे। उसने पास ही रखे सूखे चारे को थोड़ा फैला दिया ताकि वे उसे खा सकें। वह दूर बैठकर बस उन्हें देखता रहा। कुछ ही देर में नन्हा नीलगाय का बच्चा थोड़ा स्थिर हुआ और अपनी मां के पीछे पीछे धीरे से जंगल की ओर निकल गया। एक संतोषजनक एहसास। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था और ओस की बूंदें चांदी की तरह चमक रही थीं। अनुज ने महसूस किया कि ये बाग सिर्फ उसे फल नहीं देता, बल्कि इस कड़कती ठंड में बेजुबान जानवरों को आसरा भी देता है। तभी गांव के मंदिर से शंख की आवाज सुनाई दी। अनुज ने मुस्कुराते हुए अपने पेड़ों को एक आखिरी बार देखा और घर की ओर चल दिया, जहां उसकी मां उसके लिए गर्म चाय और गुड़ की रोटी इंतजार कर रही होगी। क्या आप चाहते हैं